इनफैक्ट ये कैरेक्टर करने के बाद उन्होंने खुद बताया कि कुछ सीन्स करने के बाद उनको 3-4 दिन नींद भी नहीं आई थी। I was a bit disturbed, yes, but what to say, yaar? It was my director's vision, and I looked at him and I was like, sir, ये क्या मैं करने वाला हूँ? अगर हमारे से कोई पूछे कि कोई ऐसा एक्टर बताओ जो साइकोटिक रोल्स को बेस्ट तरीके से प्ले कर सकता है, तो हम तो फहद फासिल का ही नाम लेंगे। और सच बताना चाहता हूँ, अगर कन्नड़ा इंडस्ट्री को कोई अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता है तो वो राज शेट्टी है और उनके जो 2 भाई है ऋषभ शेट्टी और रक्षित शेट्टी, ये 3 आर्स जो है, जो RRR है कन्नड़ा इंडस्ट्री के। रिसेंटली ड्रॉप हुआ देवा का टीजर और उस टीजर में शाहिद का बहुत ही साइको कैरेक्टर देखने को मिल रहा है हमें, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मूवी में भी वैसा ही होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब भी उन्होंने ऐसे साइको कैरेक्टर्स प्ले किए बहुत अच्छी तरह से प्ले किए। लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जो इसको अच्छे से पुल ऑफ नहीं कर पाते, लेकिन कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने बाखूबी साइको कैरेक्टर्स को पुल ऑफ किया है, और आज उन्हीं साइको कैरेक्टर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लेके आते हैं। पे आते साइरस फ्रॉम द मूवी मार्को। एक्चुअली साइरस का रोल प्ले किया है एक्टर कबीर सिंह दुहान ने, जिनको आपने और भी बहुत सारी मूवीज में छोटे छोटे रोल्स में देखा होगा, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी कैरेक्टर के लिए उनको इतना ज्यादा फेम मिल रहा है और बहुत बाखूबी उन्होंने ये कैरेक्टर प्ले किया है। यार ये इतने ज्यादा साइकोटिक कैरेक्टर थे, एक्चुअली मूवी में बहुत लेट इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर इस मूवी में किसी ने लोगों को बहुत ज्यादा डराया है तो इसी कैरेक्टर ने, क्योंकि जिस तरह की चीजें ये करते हैं, मतलब इस लेवल की ब्रूटैलिटी किसी मूवी में देखी नहीं गई। वैसे एक्चुअली ये जो इंसान है वो रियल लाइफ में बहुत ही काम और बहुत ही सीधा इंसान है। इनफैक्ट ये कैरेक्टर करने के बाद उन्होंने खुद बताया कि कुछ सीन्स करने के बाद उनको 3-4 दिन नींद भी नहीं आई थी। I was a bit disturbed, yes, but what to say, yaar? It was my director's vision, and I looked at him and I was like, sir, ये क्या मैं करने वाला हूँ? That pregnant lady, particular that scene was not easy for me. See, I'm a family man. So I got married last year. My wife, she's a pregnant abhi right now. Oh my God! And I spoke to my wife. I said, "Yaar, I'm not getting sleep. I'm not able to sleep for 4 to 5 days." तो उस लेवल का लिखा गया था इस कैरेक्टर को और बहुत बाखूबी इन्होंने ये कैरेक्टर निभाया। एंड सच बता रहा हूँ, इतना साइकोटिक कैरेक्टर रिसेंट टाइम से मैंने बिल्कुल नहीं देखा। 9th पे आते हैं वरुण धवन फ्रॉम बदलापुर। इस मूवी में अगर देखो तो 2 साइकोटिक कैरेक्टर्स थे, एक थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वरुण धवन। बट हमें वरुण धवन की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी थी इस मूवी में, क्योंकि उन्होंने और कोई मूवी में इतनी अच्छी एक्टिंग की भी नहीं है। जब मूवी शुरू होती है तो ये एक यंगस्टर होते हैं, बट जैसे ही इनके वाइफ और बेटे की डेथ होती है उसके बाद इनका जो कैरेक्टर आर्क बदलता है, भाई साहब बहुत सही एक्टिंग करते हैं। जिस हिसाब से एक एक करके चुन चुन के लोगों को मारते हैं और किस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। और एक सीन जिसका जो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ था इवन ट्रेलर में भी, और इसका स्निपेट हमेशा दिखाते थे, जब वो किसी को मार के गाड़ी में लेके जाते हैं और पुलिस उनको रोक के पूछती है कहाँ जा रहा है, तो वो सीधा ही बोलते हैं मर्डर करने। भाई साहब इसमें उन्होंने की एक्टिंग सही तरह से, श्रीराम राघवन ने अच्छे से वरुण धवन को निचोड़ के इस पे एक्टिंग निकलवाई थी। 8 पे आते हैं माधवन फ्रॉम द मूवी शैतान। अगर शैतान मूवी किसी एक एक्टर के लिए याद किया जाएगा तो वो है माधवन, क्योंकि जिस तरह का साइकोटिक बिहेवियर उनका होता है इस मूवी में, और जिस तरह से वो अजय देवगन और उनकी फैमिली को टॉर्चर करते हैं, और जिस तरह से वो ब्लैक मैजिक वो सब चीजें करते हैं, सच बता रहा हूँ डर लगता है। पता नहीं कितने लोगों ने वो गुजराती वाली मूवी देखी होगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डार्क मूवी थी। उतना डार्क ये है नहीं हिंदी वाला, बट स्टिल जो कैरेक्टर इस मूवी का इंटरेस्ट बनाए रखता है वो माधवन ही है, और बहुत ब्रिलियंटली वो ये रोल प्ले करते हैं। उनको सच में इस मूवी के लिए तो बेस्ट विलन का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। 7th पे आती है एक ऐसी मूवी जो मलयालम से आती है, वो है मुकुंदन उन्नी एसोसिएट। एक ऐसा लॉयर जो बहुत ज्यादा ग्रीडी है, जो चाहता है कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं और हमेशा हर साल अपने आधार कार्ड में से अपने डेट ऑफ बर्थ कट करके निकालता है ताकि लोगों को पता लगे कि मैं यंग हूं। ये अपनी ग्रीडीनेस की वजह से वो ऐसी ऐसी चीजें करता है हॉस्पिटल में जाके, जिससे उसको इजी मनी मिल जाए। और जब लोगों को पता लगता है कि वो ऐसे पैसे कमा रहा है, तो अपने जितने भी रास्ते में लोग आते हैं उनको एक एक करके सफाया कर देता है। और आपको जरूर देखनी चाहिए ये मूवी, क्योंकि आपको एक तरह से फनी भी लगेगा जिस तरह से ये कैरेक्टर लिखा गया है, बट उसी साइड साइकोटिक भी लगेगा, क्योंकि वो जिस हिसाब से लोगों को सफाया करता है कि वो चाहता ही नहीं है कि किसी को पता लगे कि वो कैसे पैसे कमा रहा है
किस हिसाब से कमा रहा है। 6 नंबर पे आते हैं राज शेट्टी फ्रॉम द मूवी गरुड़ा गमन वृषभा वाहना। इस मूवी में राज शेट्टी ने बहुत ही एक साइकोटिक रोल प्ले किया है। कुछ मूवीज होती हैं जो कि स्टोरी ड्रिवन होती है, कुछ मूवीज होती है जो कैरेक्टर ड्रिवन होती है, एंड ये जो मूवी थी ये कैरेक्टर ड्रिवन मूवी थी। इसमें राज शेट्टी का कैरेक्टर कब क्या कर जाए किसी को कुछ नहीं पता। जिस तरीके से एनिमल में रणबीर कपूर क्या कर जाए किसी को कुछ नहीं पता और वही मूवी को इंटरेस्टिंग बना के रखता है, उसी तरीके से इस मूवी में भी राज शेट्टी का कब दिमाग घूम जाए, वैसे वो अच्छा इंसान है लेकिन कब दिमाग घूम जाए और कब क्या कर दे और उसकी वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कोई कुछ नहीं कह सकता। एंड बहुत ब्रिलियंटली इस रोल को इन्होंने प्ले किया है। और सच बताना चाहता हूँ, अगर कन्नड़ा इंडस्ट्री को कोई अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहता है तो वो राज शेट्टी है और उनके जो दो भाई है ऋषभ शेट्टी और रक्षित शेट्टी, ये 3 Rs जो है, जो RRR है कन्नड़ा इंडस्ट्री के, यही लोग हैं जो कन्नड़ा इंडस्ट्री को सच में एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। 5th पे जो कैरेक्टर है वो है राघव जुएल का फ्रॉम द मूवी किल, जो है इंडिया की 2nd ब्रूटल मूवी। और ये मूवी ने भी टक्कर ली थी कल्कि से। जब कल्कि रिलीज के 1 हफ्ते बाद ये मूवी रिलीज हुई थी तो लोगों को लगा था कुछ ज्यादा अच्छी जाएगी नहीं और राघव को भी पहली बार लोग देखने वाले थे स्क्रीन पे, बट लोग शॉक रह गए जब राघव की परफॉर्मेंस देखी। 2 घंटे के नीचे की ये मूवी है, बट जब आपको लगता है कि यार हीरो शाइन करेगा, उस जगह पे हीरो की जगह विलन जो अपने राघव जुएल है वो शाइन करते हैं। उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा साइकोटिक थी कि एक बार को आप भी बोल दो कि यार इसको पकड़ के मारो। तो जब एट द एंड हीरो राघव को मार देता है तो आपके दिल से ऐसे आएगा कि बहुत अच्छा किया कि मार दिया, मतलब सोच सकते हो कि कितना विलनिश रोल था वो। 4th नंबर पे आते हैं एस जे सूर्या फ्रॉम द मूवी स्पाइडर। एस जे सूर्या एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है। आई थिंक ज्यादातर लोगों को उनके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने उनकी मूवीज देखी है उनको पता होगा कि किस लेवल के एक्टर हैं वो। और स्पाइडर मूवी में तो उन्होंने इतना अच्छा एक एंटेगनिस्ट का रोल प्ले किया था, साइकोटिक एंटेगनिस्ट था जो लोगों को तकलीफ देने में उस कैरेक्टर को बहुत मजा आता था। एंड वो जो विलनिज्म था वो उनके आंखों में दिखता था और वो एक विलन वाली जो स्माइल थी, सच बता रहा हूँ उस मूवी के मेन यूएसपी तो वही थे। वो मूवी भले फ्लॉप रही हो लेकिन उनका कैरेक्टर आज भी लोगों को पसंद है और उनका कैरेक्टर आज भी डिस्कस किया जाता है जब साइकोटिक कैरेक्टर्स की बात आती है। 3rd पे आते हैं अनुराग कश्यप फ्रॉम द मूवी महाराजा। अगर आप ये मूवी मिस कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप नहीं देख रहे ना तो अभी जाके देखो नेटफ्लिक्स में, पर ये वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि ये मूवी बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है। मूवी का जो नैरेटिव है एक पास्ट और प्रेजेंट में चलता है, आपको स्पून फीड नहीं करेगी। जैसे ही मूवी इंटरवल होने लगता है उससे थोड़े के पहले 10-15 मिनट पहले अनुराग कश्यप की एंट्री होती है और वो एंट्री से ही पूरा दिखा देते हैं, साबित कर देते हैं कि वो किस हिसाब के विलन होने वाले हैं। एक्चुअल में अनुराग कश्यप इसमें एक चोर होते हैं। जब आप मूवी देखोगे, जब वो चोरी करते हैं तब आपको बहुत गुस्सा आएगा उन पे, बट जब वो फैमिली के साथ होते हैं तब आपको सिंपैथी भी फील होगी, क्योंकि वो एक ऐसा रोल था जो साइकोटिक था। क्योंकि वो जब चोरी करते हैं वो एक अलग पर्सन ही बन जाते हैं, बट जब एंड होता है तब आप उनके लिए भी रोओगे, क्योंकि वो एक ऐसा आर्क आता है उस मूवी में कि सच में यार बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती हो। 2nd पे आते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी फ्रॉम द मूवी रमन राघव 2.0। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब भी अनुराग कश्यप के साथ काम किया तो अनुराग कश्यप ने हमेशा बेस्ट ही निकाला उनमें से, और सेम रमन राघव में भी है। रमन राघव में वो एक साइको किलर का रोल प्ले करते हैं एंड क्या बखूबी प्ले करते हैं। वो सच में दिखता है कि वो जिस तरीके से उनका हाव भाव चेंज होता है, वो उनके जो सीन्स है वो इतने वेल रिटन है, वेल एग्जीक्यूटेड है कि आपको देखने में बहुत मजा आता है। मुझे स्पेशली एक सीन बहुत पसंद है जब उनको एक जगह पे बंद किया जाता है एंड वो वहां से निकलने के लिए एक बहुत ही बेचारे इंसान की एक्टिंग कर रहे होते हैं, और उस जगह पे जो वो एक्टिंग करते हैं ना वो बहुत बेहतरीन है। मतलब आप कहोगे कि नवाज के लेवल का एक्टर सच में बॉलीवुड के पास होना एक वरदान से कम नहीं है, और इतने अच्छे तरीके से वो इस मूवी में अपना रोल प्ले करते हैं ना कि ये मूवी अगर देखना चाहोगे तो सिर्फ उनकी वजह से आप देखना चाहोगे। 1st पे आते हैं हमारे आवेशम के हीरो फहद फासिल फ्रॉम द मूवी कुंबलंगी नाइट्स। अगर हमारे से कोई पूछे कि कोई ऐसा एक्टर बताओ जो साइकोटिक रोल्स को बेस्ट तरीके से प्ले कर सकता है तो हम तो फहद फासिल का ही नाम लेंगे। ये उन गिने चुने एक्टर्स में से एक है जिनको आंखों से एक्टिंग आती है। जी हाँ, सच में जस्ट हम एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि फ्रेम में सिर्फ इनकी आंखें हो ना तो आपको पता लग जाए कि वो उस आंखों से क्या इमोशन कन्वे करना चाहते हैं, और कुंबलंगी नाइट्स में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इसको कन्वे भी किया है। एक्चुअल में ये मूवी के प्रोड्यूसर भी थे, इस मूवी को कोई प्रोड्यूस भी नहीं करना चाहता था क्योंकि एक सिंपल स्टोरी थी, और इसका जो विलन था बहुत ही ज्यादा साइकोटिक था, तो कोई भी इस मूवी के लिए आगे नहीं आया। एट द एंड फहद फासिल ही आए, उन्होंने बोला कि मैं इस रोल को प्ले करूंगा, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ शम्मी के नाम से। इस मूवी में एक किचन वाला सीन है
जब फहद फासिल की वाइफ और उसकी बहन बात कर रही होती है और ये एकदम से आते हैं किचन में, आराम से देखते हैं, तब पता लगता है कि इनकी आंखें कुछ और बोल रही है, ये स्माइल से कुछ और कन्वे करना चाहते हैं। तब एक इवलनेस दिखती है अच्छी तरह से, और एंड आते आते तो वो फट के बाहर आ जाता है। आप सच में शॉक हो जाओगे इनके वो परफॉर्मेंस देख के। तो ये थी हमारी वीडियो 10 ऐसे साइकोटिक कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने सबको शॉक कर दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना, और जिसके साथ मर्जी शेयर कर देना। और अगर आपको लगता है कि हमारे लिस्ट में से कोई नाम अगर छूट गया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी रैंकिंग पसंद नहीं है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन तो दबा देना। तो तब तक के लिए बाय।